प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपने हर दिन को ज़बूर नवीस को पढ़ने और सुनने के वसीले से शुरू करते हैं। चले आएँ आज के इस दिन को ज़बूर नंबर 128 में से इस दिन को शुरू करेंगे। इस ज़बूर का जो अनवान है खुदा की फर्माबरदारी का अजर। इस ज़बूर की कुल आयात जो हैं वो 6 आयात हैं और ये ज़बूर भी जो है हैकल की ज़ियारत का गीत है। और ज़बूर नवीस इस ज़बूर में यूँ बयान करते हैं, मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानद। देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद सेहून में से तुझको बरकत दे और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखेगा, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे। इस्राएल की सलामती हो। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के कलाम के वसीले से बरकत मिले। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। ये ज़बूर जिसको पढ़ा गया, ये ज़बूर खुदावंद की फर्माबरदारी का अजर है। जो लोग खुदावंद के फर्माबरदार रहते हैं, खुदावंद उन्हें रिवॉर्ड देता है, अजर देता है। और अभी हमने देखा कि जो लोग खुदावंद से डरते हैं और उसकी राहों पर चलते हैं, खुदावंद उन्हें सरफराजी अता फरमाता है। उनके दुख, उनके रोग, उनकी मुसीबतें, उनकी परेशानियां, उनके हालात मसीह खुदावंद के नाम के वसीले से बदल जाते। फिर दूसरी आयत में वाज़ेह बयान मिलता है कि तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सादतमंद होगा। और जो लोग खुदावंद के वफादार हैं और उसकी फर्माबरदारी में रहते हैं। कल भी हमने ज़बूर 127वें को देखा, जिसमें हमने सीखा है कि खुदावंद उन लोगों को बरकतें अता फरमाता है जो उसके हुक्मों की पैरवी करते हैं और जो इस कोशिश में रहते हैं, खुदावंद उन्हें सरफराजी अता फरमाता है। और देखो जो लोग फर्माबरदार रहते हैं वो ही लोग खुदावंद से बरकत को पाते हैं। और इसके साथ साथ अगर उनकी जिंदगियों में खुदा का डर और खौफ भी मौजूद है। फिर आखिरी आयत जो है कि वो फर्माबरदार बंदा अपने बच्चों के बच्चे देखता है और ये बरकत उसी को मिलती है जो खुदा से डरता है, उसका फर्माबरदार है, उसके हुक्म की तमील करता है। और इसके साथ साथ हम सबको बिला नागा यरूशलेम की सलामती और इस्राएल की सलामती के लिए बरकत की दुआ करने की ज़रूरत है। और आज सुबह खुदावंद हम सबको बरकत अता फरमाए और हमें बरकत दे, ताकि हम सब हर रोज़ जो उसके कलाम को सुनते हैं और हर रोज़ हम अपनी बरकत को रिसीव करते हैं। और मेरी यही इल्तिजा है कि मैं इस चैनल के ज़रिए से लोगों को इनकरेज कर सकूं कि वो खुदा से डरें
खुदा के खौफ में रहें, बाकायदगी के साथ कलाम मुकद्दस का मतालिया करें और अपने दिन को बगैर कलाम को पढ़े ना शुरू करें। हमें खुदा के कलाम को बड़े गहरे तौर से पढ़ने की ज़रूरत है, और जब हम उसके कलाम को बाकायदगी के साथ मतालिया करते हैं, पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, खुदावंद हमारी आने वाली मुश्किलात और परेशानियों को दूर करते हैं। और आज सुबह खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे और हम सबको फर्मा बरदार बनाए, और हम खुदा से डरते और कामते रहें और हर रोज़ उसी के नाम से अपने दिन को शुरू किया करें। खुदावंद आप सबको और आपके घर घराने के एक एक फर्द को बरकत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। दुआ करें। कादिर मुतल्लक़ खुदावंद तेरा शुक्र करता, मैं इस वक्त तेरे प्यारों के लिए बरकत चाहता हूं जो तेरे सामने झुके हुए, इन सब पर रहम कर, फजल कर, इन्हें बरकत और इन सब को अपने ही कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक दे। और तेरा बेटा यीशु मसीह नाम से तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाता रहे। मैं तेरा खातम होते हुए तेरे लोगों को बरकत की दुआ देता हूं। इस वक्त जितने मेरे बहन भाई अपने घरों के अंदर मौजूद हैं, किचन के अंदर हैं, तैयारी कर रहे हैं अपने कामकाज पर जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, ऐ खुदा तू इन्हें बरकत दे, इनके साथ हो। मैं इनके रिज़्क़ के लिए बरकत चाहता हूँ, मैं इनके कारोबार के लिए बरकत चाहता हूँ। इन्हें ब्लेस कर। अगर इनमें कोई बीमार, परेशान या किसी मुश्किल में, वो परेशानी, वो मुश्किल यीशु मसीह तेरे नाम के वसीले से जाती रहे। तो इन सब पर बड़ा फजल कर, इन्हें बरकत दे। जो बड़े ईमान, बड़े इत्काद के साथ हर रोज़ बड़ी बाकायदगी के साथ तेरे कलाम को सुनते हैं और दुआ में ठहरते हैं, ऐ खुदा तू इन्हें बरकत दे। जो इस वक्त अपनी गाड़ियों के अंदर हैं, सफ़र कर रहे हैं, उनके साथ उनकी हिफाजत कर। जो इस वक्त अपने ऑफिस के अंदर बैठे हुए, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें बरकत दे, उन पर रहम कर। तू अपने आसमान को खोल और अपनी बरकत को नाज़िल फरमा और अपनी किसी नेमत को इनसे फरामोश न कर। हम तुझसे कामल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। मैं तेरा खातम होता हूँ, इन सब के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। इन सब पर रहम कर, अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा, इन्हें बड़ी बरकत दे और तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए खुल जाए। ऐ खुदावंद तू रहम कर और बड़ी बरकत दे। खुदावंद इसराइल यरूशलेम की सलामती की दुआ करता हूँ, पूरी दुनिया की सलामती की दुआ करता हूँ। ऐ खुदावंद मैं ओमिक्रॉन वायरस के अंदर मुब्तला उन तमाम लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों के अंदर इस वक्त पड़ चुके। उनकी बीमारी, उनकी परेशानी, उनकी मुश्किल यीशु के नाम से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। तो एक एक पर रहम कर और फजल कर और बड़ी बरकत दे। मैं तेरा खादम होते हुए बरकत देता, इन सब पर रहम कर और बड़ी बरकत दे। ऐ खुदा तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। कलीसिया के एक एक मेंबर के लिए बरकत चाहता हूँ। जो खुदा तुझसे दूर हैं, जो अबलीस की गिरफ्त में हैं, उन्हें आज़ाद कर, उन्हें बहाल कर, ताकि वह तेरे घर में जाकर तेरे नाम की शुक्रगुजारियाँ करें, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। मैं एक एक घर के लिए तुझसे बरकत की दुआ करता हूँ। आलमगीर कलीसिया के लिए बरकत चाहता हूँ, तेरे तमाम खदाम के लिए बरकत चाहता हूँ। ऐ खुदावंद हर एक को ब्लेस कर, हर एक को ईमान में कायम और दायम रख। तेरा शुक्र। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम के वसीले से शुरू करते हैं। आमीन।
आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।